आज का जो वीडियो होगा वो सीडीपी आधारित है, क्योंकि सीडीपी एक ऐसा सेक्शन है सीटेट का जिसमें आप अधिक से अधिक अंक ला सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ दो ही चीज़ करना होगा, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना होगा और अवलोकन करना होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन बनने की संभावना है। और दूसरा ये कि जितनी समझ आप अपने अंदर विकसित कर सकते हैं, जितने समझ के साथ आप ये सोच सकते हैं कि हम एक छात्र की भांति वहाँ पे आप अपना व्यवहार कर सकते हैं, उतने आपके अधिक नंबर आने की संभावना बनती है। जय हिंद। मेरा नाम है शिवम झा और आपका मेरे चैनल लेट्स क्रैक सीटेट बाय शिवम झा पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कई शिफ्टों के क्वेश्चन को अपने चैनल पर डाल दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर आप अवश्य देखें। दूसरी बात ये कि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा नहीं, समझिएगा नहीं और ये रणनीति नहीं बना पाइएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब तक आपकी सफलता सुनिश्चित नहीं हो सकती। किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए दो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है। पहला, आपके पास सिलेबस होनी चाहिए और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार के पूछने जाने की संभावना है, एक सवाल को कितने डायमेंशन पर घुमाया जा सकता है और एक ही सवाल को कितने तरीकों से पूछा जा रहा है। क्योंकि सीटेट का जो सिलेबस होता है वो एक सीमित सिलेबस है और उसी सवाल को वो हर शिफ्ट में घुमा घुमा कर पूछता है। कई बार ऐसे भी देखने को मिले हैं कि एक ही सवाल कई शिफ्टों में कई तरीकों से पूछे गए हैं। इसी के लिए आज आपके पास सीडीपी का मैंने क्वेश्चन को आपके पास देने का प्रयास किया है और आपसे अनुरोध होगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि जब तक वो लोग भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखेंगे तब तक उन्हें ये रणनीति बनाने में अधिक कठिनाई महसूस होगी। तो चलते हैं आज के पहले सवाल पर और आज का पहला सवाल है, इंग्लिश में अगर आप बाइलिंगुअल होता है तो मैं चूँकि दोनों अगर लैंग्वेज को प्रेफर करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं एक ही लैंग्वेज को प्रेफर करता हूं। लेकिन पहला क्वेश्चन है, कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल पीरियड एज्यूम्ड। और हिंदी में इसी सवाल को आप अगर जब देखिएगा तो इसका हिंदी है, क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। चलते हैं आज के दूसरे सवाल पर। आपका नेक्स्ट सवाल है, विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। आपका आज का दूसरा क्वेश्चन है, बहुत छोटे बालकों के लिए ... समाजीकरण प्राथमिक संस्था है। अगर इसी इंग्लिश को देखिए, क्वेश्चन को देखिएगा तो लिखा हुआ है ... इज अ प्राइमरी एजेंट या एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ वेरी यंग चिल्ड्रेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इमीडिएट फैमिली। इसका राइट आंसर मारेंगे इमीडिएट फैमिली अर्थात तत्कालीन परिवार। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और को घटाने को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देता है, क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्कीमे। देखिए, जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न सीटेट के हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित जितने भी अवस्थाएं हैं, जो 4 अवस्थाएं उन्होंने दी है SPCF, उसका मैंने डिटेल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसमें फिगर सहित आपको समझाने का प्रयास किया गया है ताकि आपके जो नोट्स हैं वो बेहतर हो सके। यदि आप एक बार भी उस वीडियो को आप देख लेते हैं पूरी तरह से तो आपके कंसेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेषतः कठिनाई महसूस करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, पूर्व संक्रियात्मक। अगर इसी क्वेश्चन को आप बाइलिंगुअल में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में क्वेश्चन है इसका, according to Jean Piaget theory of cognitive development, in which state do most children particularly face difficulty in understanding the point of view of another person। राइट आंसर हो जाएगा इसका प्री ऑपरेशनल। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास डॉट डॉट का उत्पाद है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सामाजिक संपर्कता। जितने भी मनोवैज्ञानिक से संबंधित सवाल आज तक पूछे गए हैं सीटेट में अथवा किसी भी राज्य स्तरीय टेट एग्जाम में, उससे संबंधित वीडियो को भी मैंने सीडीपी नोट्स के अंतर्गत प्लेलिस्ट में बनाकर डाल दिया है। यदि आपने अभी तक मनोवैज्ञानिक से संबंधित प्रश्नों को नहीं देखा है तो जाकर अवश्य देखें, क्योंकि हर शिफ्ट में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन मनोवैज्ञानिक से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती है और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लेव वाइगोत्स्की। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर बच्चों के नैतिक तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पूर्व परंपरागत स्तर। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी संरचनावादी अध्यापक की विशेषता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिससे विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिल सके। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का, हावर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस बुद्धि को प्रकार को शामिल नहीं किया है? देखिए, हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत स्थानिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, अंतर्व्यक्तिगत बुद्धि, ये सभी प्रकार की बुद्धियां शामिल हैं। भाषाई बुद्धि होती है, सांस्कृतिक बुद्धि होती है, गतिक बुद्धि होती है। तो हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित उन्होंने जो थ्योरी दिया है, जो कंसेप्ट दिया है और जो सवाल अभी आपको देखने को मिल रहा है, उससे संबंधित वीडियो को भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसमें फिगर सहित आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि ताकि आप जब उसको पढ़ें तो आपको चित्र से भी याद हो जाए कि किस प्रकार की बुद्धि किस प्रकार की गतिविधियों में काम आती है। तो उन्होंने बोधन बुद्धि नहीं दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है। अभिकथन को ध्यान से देखिए। जब शुरुआत में कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहा हो तो अध्यापिका को उसे बोल बोल कर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क क्या है कि मौखिकीकरण और बोलचाल कर सोचना विचारों को क्रमित करता है और दी गई समस्या का हल ढूंढने में मदद करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है। देखिए, जेंडर रूढ़िवादिता क्या है। सबसे पहले जेंडर रूढ़िवादिता को एक बार आप समझ लीजिए, इससे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ये सीटेट के फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है। जेंडर रूढ़िवादिता का अर्थ होता है कि मेल और फीमेल में किसी काम के आधार पर या उनकी योग्यता के आधार पर उनमें मतभेद रखना। अर्थात कि जो काम पुरुष कर सकते हैं वो काम महिला नहीं कर सकती, या फिर जो काम महिला कर सकती है वो काम पुरुष नहीं कर सकते। इसके आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसे इस सरल शब्दों में जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं, जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है। सवाल को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो उन रूढ़िवादियों को चुनौती दे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अध्यापक के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाने के लिए निम्न में से क्या करेंगे? इसका राइट आंसर होगा, पहले तो हम मिश्रित योग्यता समूह बनाएंगे, पाठ्यक्रम को समृद्ध करेंगे और अध्यापन के बाल केंद्रित तरीके को अपनाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों इसके ऑप्शन होंगे।
चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार होना चाहिए। अधिगम हेतु मूल्यांकन रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विभिन्न संजातीय समूहों से संबंधित विद्यार्थियों से युक्त कक्षा में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2, ऐसी चर्चाएं सुसाधित करनी चाहिए जिसमें विविधता के प्रति स्वीकृति और सम्मान पैदा हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्कूल विभिन्न सुविधाओं की पहुंच पाने के लिए सीढ़ियों, दरवाजों और दूसरे वास्तुकला संबंधित स्वरूपों द्वारा पैदा की गई बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी आधारभूत संरचनाओं में सुधार कर रहा है। ऐसा करके स्कूल क्या प्रोत्साहित कर रहा है। ऐसा करके स्कूल समावेशन इंक्लूजन प्रस्तुत कर रहा है। अगर इसको ये बाइलिंगुअल में देखिएगा, योर स्कूल इज मॉडिफाइंग इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बाय रिमूविंग फिजिकल बैरियर्स पोस्ट बाय स्टेयर, डोरी एंड अदर architectural except imperative is to according facilities in the school. By doing so, what is the being fostered by your school that is called inclusion. चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, क्षीण दृष्टि, क्षीण का मतलब अल्प दृष्टि, जिसे देखने में थोड़ा कठिनाई महसूस होती है, क्षीण दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के समायोजन हेतु एक अध्यापक को क्या देने से बचना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दिव्य अव्यवस्थित नोट्स। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, अवधारणा न्यूनता क्रियाशीलता विकार से जूझ रहे विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उनकी काफी लंबी और स्थिर अवधान अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, एक स्कूल में एक प्रतिभावान विद्यार्थी को कुछ श्रेणियां छोड़कर सीधे उच्च श्रेणी में पदोन्नत कर दिया जाता है। प्रतिभावान विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इस स्कूल में किस उपागम का इस्तेमाल किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, त्वरण। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थपूर्ण अधिगम हेतु कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जहां विद्यार्थियों को ज्ञान के निर्माण करने में के अत्यधिक अवसर मिल सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र विचारक बनने के लिए सुसाधित करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है। अभिकथन को ध्यान से समझिए। शुरुआती उम्र से ही हमारा मस्तिष्क वास्तविक सांसारिक परिवेशों से जुड़ी विषय वस्तु को सीखने में सक्षम होता है। तर्क है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को अमूर्त विषय वस्तु और पुस्तकीय अधिगम पर बल देना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक हो। रीना एक दी गई समस्या के समाधान हेतु उस समस्या से मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत कर रही है। वह निम्न में से किस समस्या समाधान युक्ति का इस्तेमाल कर रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुपूरक सोच।
अभी कथन है आपका, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। तर्क है, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्वपूर्ण नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम और सहायता से जूझते विद्यार्थियों योग्यता का ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं कि जिसमें मेहनत करके योग्यता में बढ़ावा नहीं किया जा सकता। योग्यता के प्रति ऐसा दृष्टिकोण क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एकल दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम के लिए सहायक वातावरण पैदा करने हेतु यह महत्वपूर्ण है कि विभिन्न हिस्सेदारों जैसे कि माता पिता, अध्यापक, विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण प्रोत्साहित करें। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मानकीकृत पाठ्यक्रम। ये आपके सीडीपी के सवाल थे और आपके अब इसके बाद जितने भी सीडीपी के सवाल होते हैं मैं आपको करवाता जाऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे परिचित हो सके और उनकी भी कुछ मदद हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।